52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट। कार्मिक विभाग ने जारी की 48वीं जेसीएम मीटिंग के मुद्दों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, वो बताना चाहेंगे कि 26 जून 2021 को 48वीं जेसीएम की मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शिकायतों और समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि उन सभी मुद्दों के बारे में मीटिंग के दौरान चर्चा की जाएगी और इसके संबंध में 16 जून 2021 को कार्मिक विभाग के द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ये पत्र भी जारी कर दिया गया है और इस पत्र में उन सभी एजेंडा के बारे में चर्चा की गई है जिनके बारे में मीटिंग में चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो क्या इस मीटिंग के दौरान महंगाई भत्ते की फिर से बहाली और एरियर का भुगतान किए जाने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, इसके बारे में भी इस आदेश में चर्चा की गई है। तो आपको वीडियो में हर एक एजेंडा के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है 26 जून 2021 को और इस मीटिंग के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए 29 यानी कि 29 मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो यहाँ पर रहेगा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंडोर ट्रीटमेंट टू पेंशनर्स लिविंग इन नॉन सीजीएचएस टाउन। यानी कि जो नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन भोगी हैं उनको भी ट्रीटमेंट का जो खर्चा है उसका रिइंबर्समेंट किया जाए। दूसरा यहाँ पर रहेगा कि ग्रांट ऑफ मेडिकल एडवांस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तीसरा मुद्दा यहाँ पर आएगा कि रिइंबर्समेंट ऑफ एडिशनल चार्जेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ओवर स्टे इन द हॉस्पिटल। चौथा मुद्दा यहाँ पर आएगा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन हॉस्पिटल। यानी कि जो हॉस्पिटल में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें हॉस्पिटल केयर पेशेंट केयर अलाउंस का भुगतान किया जाए। उसके बाद में कोविड-19 से रिलेटेड जो मुद्दे हैं कर्मचारियों के उनका भी यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा। छठा मुद्दा यहाँ पर रहेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि नॉन सीजीएचएस कवर या नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की जाए और उसके बाद में यहाँ पर जो पीएसयू हैं जो कि बंद कर दी गई है या फिर उन्हें निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है उसको भी तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, यानी कि यहाँ पर निजीकरण पर रोक लगाई जाए। उसके बाद में आठवां मुद्दा यहाँ पर रहेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1 जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आए हैं उनके लिए जीपीएफ की शुरुआत की जाए। फिर यहाँ पर जो एडॉक बोनस है उसे भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के आधार पर कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। फिलहाल जो कि एडॉक बेसिस पर दिया जाता है उसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड के बेसिस के आधार पर दिया जाए जैसे कि रेलवे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसका भी यहाँ पर रिवाइज किया जाए क्योंकि कम इंश्योरेंस यहाँ पर कर्मचारियों को मिलता है उसको भी रिवाइज करने की मांग यहाँ पर की गई है। और उसके बाद में यहाँ पर जो 11वां मुद्दा है वो कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जुड़ा हुआ है कि जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज किए जाने के आदेश सरकार के द्वारा जारी किए हुए उन्हें वापस लिया जाए, यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फिर से बहाल किया जाए। तो इस मुद्दे के बारे में भी मीटिंग के दौरान चर्चा की जाएगी। उसके बाद में अगला मुद्दा यहाँ पर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 7th पे कमीशन में स्विच ओवर करने के लिए एक और मौका दिया जाए। फिर 13वां यहाँ पर मुद्दा है कि जो 7वें वेतन आयोग लागू होने से एनोमलीज उत्पन्न हुई हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ जिनको कि किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था तो उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें यहाँ पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए, अनुग्रह भत्ते का भुगतान उन्हें किया जाए। और जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में नौकरी में यानी कि जो एनपीएस में कवर्ड हैं उनके लिए दोबारा से ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए और एनपीएस को वापस लिया जाए। तो ये रहेगा यहाँ पर 15th मुद्दा। उसके बाद में 16th मुद्दा यहाँ पर है कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और रनिंग अलाउंस है उसे इनकम टैक्स से बाहर निकाला जाए, इनकम टैक्स के तहत छूट यहाँ पर उसे दी जाए। उसके बाद में जो 80 साल और उससे ज़्यादा एज वाले पेंशन भोगी हैं उनको मिलने वाली पेंशन को भी इनकम टैक्स से बाहर रखा जाए, यानी कि इनकम टैक्स से छूट उन्हें दी जाए। फिर यहाँ पर जो ट्रेंड अप्रेंटिस है उनके लिए भी एक पॉलिसी फॉर्म की जाए जिससे उनको भी समय पर सारी नौकरी उनकी जो है वो रेगुलर हो सके। और यहाँ पर सरकार के द्वारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जैसे निजीकरण किया जा रहा है उसको भी वापस लिया जाए। और जो रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स हैं उनको भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। 21वीं मांग यहाँ पर रहेगी कि जो एम्प्लॉयज़ के संगठन हैं उन्हें भी यहाँ पर मान्यता दी जाए। 22वां मुद्दा रहेगा यहाँ पर जेसीएम का कवरेज बढ़ाया जाए और जो सर्विस मैटर से जुड़े हुए लंबित मामले हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से हल किया जाए। और उसके बाद में 24 मुद्दा यहाँ पर रहेगा कि जो कैजुअल लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं और आउटसोर्स जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए और उनकी
सर्विस से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें भी यहाँ पर सुलझाया जाए। फिर यहाँ पर केंद्र सरकार के सभी ग्रेड्स में जो खाली वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरा जाए और केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को उनके कैडर में कम से कम 5 अपग्रेडेशन दिए जाने के 5 टाइम्स उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो सभी ग्रुप्स के कर्मचारी हैं उनके लिए भी कैडर रिव्यू को जल्दी से जल्दी लिया जाए और जो केंद्रीय कर्मचारी रिस्क वाले काम करते हैं तो उनके लिए भी रिस्क अलाउंस का भुगतान किया जाए। और फिर 29 यानी अंतिम मुद्दा यहाँ पर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको भी बिना किसी सीलिंग लिमिट के नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाए। 29 एजेंडे के बारे में 26 जून 2021 को मीटिंग के दौरान चर्चा की जाएगी और उनका हल यहाँ पर निकाला जाएगा। तो पेपर देख सकते हैं कि महंगाई भत्ते की फिर से बहाली और डीए एरियर का भुगतान किए जाने का मुद्दा भी यहाँ पर मीटिंग में शामिल किया गया है। अब देखना ये है कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।